भाषा पर गर्व क्या किसी की मौत को जस्टिफाई कर सकता है? महाराष्ट्र में 19 साल के बच्चे अर्णव खैरे ने आत्महत्या कर ली। वजह हिंदी बोलना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए समझने का एक प्रयास करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो। बस ये 3 शब्द। भीड़ भाड़ भरे कल्याण स्टेशन पर जब अर्णव खेरे लोकल ट्रेन में चढ़ा, भीड़ में बस एक साधारण सी विनती की कि थोड़ा आगे बढ़ो। फिर क्या था, कुछ भाषाई गुंडों ने इस विनती को अपने घमंड पर ले लिया और उस पर चीखने लगे कि हिंदी में क्यों बोला। जब खैरे ने कहा कि वो स्वयं महाराष्ट्रियन है, मराठी है, तो मामला और बिगड़ गया। भाषाई गुंडे और गुस्से में आकर और मामले को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोले कि तो फिर अपनी भाषा क्यों नहीं बोलता, खुद की भाषा बोलने में शर्म आती है। इसके बाद उस छात्र के साथ इन गुंडों ने मारपीट की। घटना से परेशान अर्णव अपना प्रैक्टिकल एग्जाम बीच में छोड़कर घर लौटा, अपने पिता को फोन करके सब कुछ बताया और उनके घर पहुंचने से पहले ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है और जांच जारी है। पर सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वे लोग जिन्होंने सिर्फ 3 शब्दों के लिए एक छात्र को शर्मिंदा किया, उसे मारा, या फिर वे लोग जिन्होंने भाषा के नाम पर इन गुंडों के दिमाग में जहर भरा, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा के नाम पर भाषाई गुंडों को जन्म दे रहे हैं? सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। इसीलिए उठेंगे क्योंकि आए दिन ठाकरे बंधुओं की पार्टियों के लोग हिंदी बोलने पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मराठी अस्मिता के नाम पर लोगों को उकसाते हैं। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या अर्णव खैरे की मौत के लिए नेता उतने ही जिम्मेदार नहीं जितने कि वे भाषाई गुंडे जिन्होंने ट्रेन में उसे मारा पीटा? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के दल कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में भी हमें ऐसे ही होता कुछ दिखाई दे रहा है। कभी कन्नड़ के नाम पर, कभी तमिल के नाम पर, कभी बंगाली के नाम पर ये राजनीतिक दल इसी तरह से लोगों को भड़काते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। दोस्तों, एक बात और नोटिस कीजिए, ये सभी राजनीतिक दल हिंदुओं के ऊपर तो कथित भाषाई लंपटाई दिखाते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो इनकी गुंडागर्दी को लकवा मार जाता है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक आप ये पैटर्न देख लीजिए। मजहब विशेष के लोग हिंदी में बात करते हैं और उनके वोट लेने के लिए ये नेता उनके सामने हिंदी में ही बिछ जाते हैं। तब ये भाषाई गर्व कहाँ चला जाता है?